40 दिन की जंग में अमेरिका ने ईरान के मिसाइल बेस और ड्रोन बेस पर बमबारी की थी। इन हमलों में अमेरिका ने ईरान को काफी चोट पहुंचाई, लेकिन अब खबर सामने आई है कि जंग के दौरान हुए नुकसान की भरपाई ईरान बेहद तेजी से कर रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स में ज्यादातर को एक्टिव कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से साफ हुआ है कि मिसाइल बेस की 69 से 50 एंट्री पॉइंट पूरी तरह दुरुस्त किए जा चुके हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन क्षमता ने चौंकाया। तेहरान की हथियार निर्माण क्षमता देखकर अमेरिका घबराया। फिर जंग के लिए तैयार IRGC के मिसाइल लॉन्चर। अमेरिका के खिलाफ ईरान का विनाशकारी प्लान तैयार। चालीस दिन की लड़ाई ने ईरान को ऐसा हौसला दिया कि वो अब अमेरिका को दिन रात धमका रहा है। 40 दिन के युद्ध में ईरान के जिन हथियारों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, उन्हीं हथियारों के जखीरे को IRGC लगातार धार दे रहा है। पश्चिमी एशिया में अब जंग छिड़ी तो ईरान पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ प्रहार करेगा। ईरान की मिसाइलें न सिर्फ इजराइल की तबाही का सबब बनेंगी, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में कहर बनकर टूटेंगे। CNN के मुताबिक 40 दिन की जंग के दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान के जिन अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स को तबाह करने का दावा किया था, उनमें से ज्यादातर फिर से एक्टिव हो चुकी हैं। यानी जिस मकसद से ईरान पर भीषण बमबारी की गई वो अधूरा ही रह गया। अब ईरान के पास इतनी क्षमता है कि युद्ध की शुरुआत होते ही वो अलग अलग ठिकानों पर एक साथ कई मिसाइलों की बौछार कर सकता है। CNN के मुताबिक युद्ध के दौरान निशाना बनाई गई 18 अंडरग्राउंड मिसाइल साइट्स के 69 टनल एंट्रेंस में से ईरान ने 50 को फिर से साफ करके खोल लिया है। जो IRGC लेट अब हो चुकी है, अब वो अपने जो अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज़ के जो इंट्रेंसेस हैं, जो प्रवेश द्वार हैं, उसको खोलती जा रही है। और उसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के, ड्रोन्स के, खतरनाक जो वेपन सिस्टम्स के जो जखीरे हैं, उसकी तरफ उसने अपना एक्सेस रिस्टोर कर लिया है और उसको लॉन्च करने की भी तैयारी इस्लामिक रिजीम कर रही है। तो ये जो इस्लामिक रिजीम का जो पोस्चर है वो काफ़ी आक्रामक दिखाई देता है और वो जाहिर है कि अपने आप को इस तरीके की पोस्चरिंग को करके और अपनी तैयारियों को करके वो संकेत भी दे रहे हैं कि यदि कोई युद्ध शुरू होता है तो उसमें वो बड़े पैमाने पर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो ड्रोन्स हैं, उसका इस्तेमाल अमेरिका, इजराइल और वेस्ट एशिया के राष्ट्रों के विरुद्ध करेंगे। सैटेलाइट तस्वीरों से ईरान की इस बारूदी तैयारी का सबूत सामने आया है, जिसके तहत ईरान ने मिसाइल साइट्स के आसपास की सड़कें भी दुरुस्त कर ली हैं। सैटेलाइट इमेज से पता चलता है कि लगभग सभी गड्ढे अब भर दिए गए हैं और 2 जगहों पर तो उन्हें दोबारा बनाया भी गया है। ईरान ने देजफुल मिसाइल साइट के 5 में से 4 एंट्री गेट खोल दिए हैं, जबकि एक एंट्री गेट पर काम तेजी से चल रहा है।
वहीं खुमैन मिसाइल साइट पर भी एंट्री गेट खोलने के काम में तेजी आई है, जबकि सड़क पूरी तरह सही कर ली गई है। करमनशाह के पास मौजूद एक मिसाइल बेस पर बमबारी से बने गड्ढों को भरकर एक्टिव कर लिया गया है। 9 मार्च को यहां भीषण हमला हुआ था और 8 मई तक ईरान ने अपनी इस मिसाइल साइट को ऑपरेशनल बना दिया है। सुरंगों के दोबारा खुलने से ईरान फिर से अपनी मिसाइल स्ट्राइक क्षमता को काफी हद तक इस्तेमाल करने की स्थिति में आ गया है। यही वजह है कि ईरान की लीडरशिप का हौसला बुलंद है और वो दुश्मनों को लगातार चुनौती दे रहे हैं। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम हमेशा से उसकी ताकत रहा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी की बदौलत ही उसने जून 2025 और इस बार 40 दिन की जंग में दुश्मन पर करारा प्रहार किया। अमेरिका और इजराइल ने युद्ध के दौरान ईरान की 85% तक मिसाइल कैपेबिलिटी तबाह करने का दावा किया था, मगर कुछ ही महीनों में ईरान ने अपनी मिसाइल साइट्स को एक्टिव कर बता दिया है कि वो जंग के लिए फिर से तैयार है। IRGC इससे पहले अभी एक अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी और लारिस्तान अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को भी चालू कर चुका है। इन मिसाइल सिटी के एक्टिव होने से ईरान को फिर जंग में उतरने के लिए बड़ी ताकत मिली है। ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन्स को जाग्रोस पर्वत की श्रृंखला के नीचे सरफेस से करीब 300 से 500 मीटर तक टनल्स बना के रखा था। वहां तक अमेरिका या इजराइल के किसी भी बम का पहुंचना मुश्किल था। लिहाजा पिछले 39 दिन के युद्ध में अमेरिका ने इन मिसाइल सिटीज के जो एंट्रीज थी और जो एग्जिट थी उनके ऊपर हमला किया, ताकि वहां से लॉन्चर्स को भी डैमेज पहुंचाया जा सके और उनको एंट्री और एग्जिट को बंद किया जा सके। लेकिन इस सीज फायर के पीरियड में ईरान ने उनको फिर दोबारा से खोल लिया है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी की पावर पहले चरण की जंग में दुनिया देख चुकी है। इसके साथ ही ईरान बार बार यह दावा भी कर रहा है कि उसने कई घातक हथियारों का इस्तेमाल अब तक किया ही नहीं है। ऐसे में साफ है कि तेहरान के पास वेपन पावर अलग लेवल की है। इसके अलावा नए हथियारों के प्रोडक्शन को लेकर भी ईरान ने तेजी से काम किया है। रणनीतिक तौर पर यह दुश्मन के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि ईरान ने अपनी अटैकिंग पावर को फिर से डेवलप कर लिया है। एक्सपर्ट के मुताबिक अगर युद्ध फिर से शुरू होता है तो ईरान के पास जब तक लॉन्चर और क्रू मौजूद है वो मिसाइल दागना जारी रख सकता है। ईरान के पास अभी भी मिसाइलों का जो विशाल भंडार है उससे लॉन्चरों को लैस करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए अमेरिका के भारी दबाव के बावजूद ईरान सरेंडर नहीं कर रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।